आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले, पाक फौज के रिमाउंट वेटरनरी एंड फार्म कोर के वफद का महकमा लाइव स्टॉक का दौरा। डायरेक्टर जनरल रिमाउंट वेटरनरी एंड फार्मर्स कोर मेजर जनरल शाहद ने वफद की सरबराही की। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक मोहम्मद मसूद अनवर ने इजलास की सदारत की। इजलास में दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ाने और लाइव स्टॉक फार्मर्स की इस्लाहात बारे तबादला ख्याल हुआ। अवाम को सेहतमंद दूध की फराहमी महकमा की अवालीन तरजीह है। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक मोहम्मद मसूद अनवर, डिजीज फ्री जोन का क़याम लाइव स्टॉक प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में इजाफे का सबब बनेगा। सेक्रेटरी लाइव स्टॉक, सेहत बख्श दूध की पैदावार के लिए जानवरों के लिए बीमारी से पाक जोन्स का क़याम वक्त की ज़रूरत है। दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफे के लिए कॉरपोरेट फार्मिंग पर काम जारी है। जनरल शाहद, गुर्बत के खात्मे के लिए लाइव स्टॉक की पैदावार बढ़ाना नागजीर है। अहम मंसूबों पर अमल दरामद के लिए कवानीन का इतलाक बहुत ज़रूरी है। रिमाउंट वेटरनरी एंड फार्म कोर महकमा लाइव स्टॉक से मिलकर जानवरों की नस्ली बेहतरी के लिए काम करने का ख्वाह। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल, एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग, डिप्टी सेक्रेटरी प्लानिंग समेत आर्मी के दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं जिला नौशहरा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मत्तर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक मंशियात का इस्तेमाल तबाही के सिवा कुछ नहीं, इसलिए खुद भी मंशियात की लानत से दूर रहें और दोस्तों को भी इससे दूर रहने की तलकीन करें। इंसदाद मंशियात मुहिम के तहत इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल निजामपुर में मुराद खान SHO निजामपुर का सेमिनार के इनाकात पर तुलबा को खिताब। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर नासिर महमूद के खसूसी अहकामात स्कूल और कॉलेजेस में तुलबा को मंशियात के नुकसानात पर तफसीली ब्रीफिंग्स का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में आज मुराद खान SHO निजामपुर ने इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल में मंशियात की लानत से बचने के लिए तुलबा को खसूसी तौर पर आगाही दी। मुराद खान ने तुलबा को खिताब करते हुए कहा कि मंशियात का इस्तेमाल तबाही के सिवा कुछ नहीं, इसलिए खुद भी मंशियात के लानत से दूर रहें और दोस्तों को भी इससे दूर रहने की तलकीन करें। तुलबा हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है और हम किसी को अपना मुस्तकबिल तारीख करने नहीं देंगे। तुलबा अपनी तमाम तर तवज्जो तालीम पर मरकूज करके मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करने की कोशिश करें। उस्ताज़ा कराम को हदायत देते हुए कहा कि हफ्ते में कम अज कम एक बार तुलबा को मंशियात से बचाव की आगाही दिया करें ताकि तुलबा का मुस्तकबिल महफूज रह सके। जी खबर से अमल करते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ मलिक इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक सेक्रेटरी पानी और बिजली के VN और चीफ एग्जीक्यूटिव MEPCO मुल्तान और SI सर्कल साहिवाल की सरबराही में XN MEPCO फर्स्ट डिवीजन साहिवाल की बिजली चोरी SDO रूरल सब डिवीजन और MNT सर्कल साहिवाल की टीम के हमरा चेक नंबर 99 गए तो दौरान चेकिंग अकाउंट नंबर 078621815513110 तो सारफ मोहम्मद अली वल्द अब्दुल मजीद साकन तबारक होटल साहिवाल ने अपनी मीटर बिजली की बॉडी टेम्पर्ड करके रिपेस्ट की हुई थी और मीटर के अंदर रिमोट कंट्रोल सिस्टम लगा रखा था, जिस पर पुलिस थाना डेरा रहीम को इतला दी गई और पुलिस ने मौका पर पहुंचकर 2 अदद मुलजिमान अवैस वल्द इशफाक और मोहम्मद नासिर वल्द आशिक को मौका से गिरफ्तार कर लिया। FIR के इंदराज के लिए इस्तगासा पुलिस स्टेशन में जमा करवा दिया गया, जिस पर FIR मुकदमा नंबर 1033/23 दर्ज हो गया और 5935 यूनिट्स का डिटेक्शन बिल्स जिनके रकम 38,4470 बनती है चार्ज कर दिया गया। साहिवाल से आपको बताते चले, साहिवाल ज़हनी तौर पर कमज़ोर बच्चों के स्पेशल बच्चों ओलंपिक्स में शिरकत के लिए एक आगाही सेमिनार लाइब्रेरी साहिवाल में मुनक्किद हुआ, जिसमें मेहमान ख़ुसूसी DIG जेल खाना जात शौकत फेरोज, असिस्टेंट कमिश्नर जनरल अजीज़ा रेहान, इंचार्ज ओल्ड एज होम राना अरशाद मोहसन और दीगर ने ख़ुसूसी शिरकत की। तकरीब की ऑर्गेनाइजर साहिवाल की मरूफ सोशल वर्कर मैडम सिद्रा नईम थी। मेहमान ख़ुसूसी हजरात ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि आइज़म में मुब्तला वालिदैन का बच्चा ज़हनी तौर पर कमज़ोरी का शिकार हो तो आम तौर पर माशरा इनको बोझ समझता है और अगर वही बोझ माँ बाप, ख़ानदान और मुल्क के लिए बाइस इज़्ज़त बन जाए तो इससे बढ़कर खुशी का और कोई मुकाम नहीं हो सकता।
ہمارے علاقے میں تو جاہلیت کا شکار ان بچوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں، جہاں ان کو زنجیروں سے باندھ دیا جاتا ہے، حیوانوں سے بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ ساہیوال شہر میں میڈم سدرا نعیم ان بچوں کے لیے کئی پروجیکٹ پر کام کر رہی ہیں۔ ان بچوں کو کارآمد بنانے میں معاون نجی اسکول بھی چلا رہی ہیں، جہاں آٹزم کا شکار بچوں کے ذہنی رجحان کے مطابق جدید سائنسی بنیادوں پر ان کو معاشرے کے لیے کارآمد شہری بنایا جاتا ہے۔ یہ تقریب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تقریب میں اسپیشل اولمپکس پاکستان کی نمائندہ نزہت رباب عسکری، جنرل سیکرٹری پی ایم ایس راؤ محمد عتیق اور دیگر نے شرکت کی۔ نمائندہ پاکستان نزہت رباب عسکری نے حاضرین کو بتایا کہ عالمی سطح پر 3 قسم کے اولمپکس کا انعقاد ہوتا ہے، جن میں پیرا اولمپکس جو جسمانی طور پر معذور افراد کے لیے، اولمپکس جو نارمل صحت مند کھلاڑیوں کے لیے، اور اسپیشل اولمپکس جو ذہنی طور پر کمزور کھلاڑیوں کے لیے منعقد ہوتی ہے۔ اور تقریب کا مقصد یہ ہے کہ ساہیوال سے بھی ایسے کھلاڑیوں کو عالمی سطح پر مقابلوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ ایک بہت ہی زبردست دن ہے، کیونکہ اسپیشل اولمپکس جو ہے آپ کے علاقہ میں باقاعدہ طور پہ آغاز ہوگا، اس کا باقاعدہ طور پہ اعلان کیا جائے گا، لیکن کچھ حد تک ہمیں کچھ کھیلوں کا کوئی ادارہ ہے، اسپیشل اولمپک کام کرتا ہے انٹلیکچوئل ڈسیبلٹیز کے ساتھ۔ پرسن ود انٹلیکچوئل ڈسیبل جو ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ان کے ساتھ کام جی، یہ ایونٹ اسپیشل اولمپکس جو ہے اسپیشل بچوں کے لیے، وہ اسپیشل بچے جو انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی سے ہیں۔ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی مطلب ذہانت میں جن میں تھوڑا پرابلم ہوتی ہے، دکھنے میں وہ بہت اچھے لگتے ہیں، ظاہری طور پہ کوئی بھی ڈسیبلٹی شو نہیں ہوتی۔ سو یہ انیشیٹو ساہیوال میں اس لیے لیا گیا ہے کہ اتنے چھوٹے شہروں میں یہ انیشیٹو پہلے نہیں لیا گیا تھا، اور ہمارے پاس الحمدللہ پورے ساہیوال ڈویژن میں بہت سارے اسپیشل اسکولس ہیں، پرائیویٹ گورنمنٹ، تو ہم ان کے لیے کنسیڈر کر رہے ہیں کہ ایسے بچے ہمارے اسپیشل اولمپکس میں آگے جائیں اور پھر انٹرنیشنل اولمپکس میں آگے جائیں۔ سو یہ ایک چھوٹی سی کاوش تھی اسکول آف اسپیشل ایجوکیشن کی طرف سے۔ تھینک یو۔